हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सीन्स और फार के इस्तेमाल के लिए बहुत ही अहम और आसान सा ट्रिक लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं वो ट्रिक है क्या। सीन्स के नीचे पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है, जबकि फार के नीचे पीरियड ऑफ टाइम लिखा है। इट मीन्स दैट सीन्स इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल फार इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। इधर कुछ एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ये एक सर्कल मैंने बनाया है। सर्कल के अंदर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स है। वो पॉइंट क्या जाहिर करता है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो देखिए ये सर्कल एक दिन जाहिर करता है। यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज अ डे, तो ये एक दिन है। दिन क्या है? दिन एक पीरियड ऑफ टाइम जाहिर करता है, और पीरियड ऑफ टाइम की सूरत में हमने फॉर यूज करना है सीन्स नहीं। दिन के अंदर जो कुछ है वो है पॉइंट्स ऑफ टाइम। दिन के अंदर क्या है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, दीज आर पॉइंट्स ऑफ टाइम। सो इन दिस केस वी हैव टू यूज सीन्स इंस्टेड ऑफ फॉर। फॉर यूज नहीं करना है, सीन्स यूज करना है। इसके बाद एक और सर्कल है, उसके अंदर लिखा है, ये सर्कल क्या जाहिर करता है? यहाँ पर ये एक साल जाहिर करता है। तो साल क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, और साल के अंदर जो कुछ है वो पॉइंट्स ऑफ टाइम है। तो साल के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर, मतलब साल पीरियड ऑफ टाइम जाहिर करता है, जबकि साल के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर ये क्या है? ये पॉइंट्स ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम की सूरत में हमने सीन्स यूज करना है, फॉर नहीं। इसके बाद एक और सर्कल है जो कि एक वीक जाहिर करता है। तो ये सर्कल क्या है? वीक है, और वीक पीरियड ऑफ टाइम जाहिर करता है। पीरियड ऑफ टाइम की सूरत में फॉर, जबकि वीक के अंदर ये पॉइंट्स जो है ये क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे वगैरह। तो ये क्या है? पॉइंट्स ऑफ टाइम, और पॉइंट्स ऑफ टाइम के की सूरत में हमने सीन्स यूज करना है। मतलब कि ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे वगैरह। तो संडे की सूरत में हमने सीन्स यूज करना है, मंडे की सूरत में सीन्स यूज करना है। लेकिन अगर हम एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो वो हफ्ता क्या होता है? हफ्ता पीरियड जाहिर करता है, और पीरियड की सूरत में हमने फार यूज करना है। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इनसे रिलेटेड लिखे हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, द सोल्जर्स हैव बीन रनिंग, खाली जगह 2 o'clock। द सोल्जर्स 2 बजे से, यानी सिपाही 2 बजे से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। एग्जैक्ट टाइम की सूरत में हमने सीन्स यूज करना है, फॉर नहीं। सीन्स 2 o'clock। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है, इट हैज बीन रनिंग सिंस संडे। तो सिंस संडे क्या? संडे क्या है? देखिए संडे ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है वीक के अंदर। वीक के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम की सूरत में हमने सीन्स यूज करना है, फॉर नहीं। इसलिए मैं यहाँ सीन्स लिखता हूँ। थर्ड एग्जांपल है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी। हमने यहाँ पर भी सीन्स यूज करना है। क्यों? क्योंकि जनवरी साल के अंदर एक पॉइंट है, और पॉइंट की सूरत में हमने सीन्स यूज करना है, फॉर नहीं। सिंस जनवरी। लुक एट द फोर्थ एग्जांपल, वसीम हैड बीन टीचिंग हेयर, खाली जगह 3 years। वसीम 3 सालों से यहाँ पढ़ा रहा था। 3 सालों से यहाँ पढ़ा रहा था। यहाँ पर साल की बात हो रही है, एग्जैक्ट साल नहीं बताया गया है कि 2018 से, 2017 से, 2020 से किस साल से पढ़ा रहा है, या किस साल से पढ़ा रहा था, ये क्लियर नहीं है। तो साल की सूरत में हमने क्या लिखना है? फॉर लिखना है, क्योंकि ये पीरियड जाहिर करता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। 6th एग्जांपल है, दे हैव बीन वर्किंग विद अस सिंस 2018। वो 2018 से हमारे साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट ईयर बताया गया है, और एग्जैक्ट ईयर की सूरत में हमने सीन्स यूज करना है, फॉर नहीं। ये पॉइंट ऑफ टाइम जाहिर करता है, सिंस 2018। यहाँ पर सातवां एग्जांपल है, द सोल्जर्स हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours। द सोल्जर्स हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours। सिपाही 3 घंटों से दौड़ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। 3 बजे से दौड़ रहे हैं, 7 बजे से दौड़ रहे हैं, 10 बजे से, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है, सिर्फ घंटे की बात हुई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर यूज करना है, सीन्स नहीं, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। अगर 3 बजे बताया होता, 10 बजे बताया होता, तो फिर वो पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम की सूरत हम सीन्स लगाते, फॉर नहीं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था सीन्स और फॉर से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं एक और आसान सा ट्रिक है। वो क्या है? अगर आपको ये आइडिया आपको सही क्लियर नहीं हो गया, तो जो और ट्रिक है वो इससे भी ज़्यादा आसान है।
वो क्या है देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी है महीने के मंथ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, you know that all these are proper nouns. Sunday is a proper noun, Monday is a proper noun, March, December, all these are proper nouns. And you know that all these proper nouns represent points of time, and we have to use since in case of point of time. तो इसलिए हमने प्रॉपर नाउन की सूरत में since यूज करना है, जबकि कॉमन नाउन की सूरत में फॉर यूज करना है। दिन क्या है? प्रॉपर कॉमन नाउन है। वीक, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि ये कॉमन नाउन जाहिर करता है। तो कॉमन नाउन की सूरत में हमने फॉर यूज करना है, since नहीं। इसी तरह लिखा है साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो ये साल क्या है? ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नहीं है। अगर हम 2018, 2020, तो ये प्रॉपर नाउन बन गया, प्रॉपर साल की तरफ इशारा है, इसलिए हम 2018 या 2020 की सूरत में सिंस लगाते हैं, जबकि साल, 2 साल, 3 साल की सूरत में हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम इनके साथ सिंस यूज करते हैं। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन था सिंस और फार से रिलेटेड। होप यू विल हैव लर्न द लेसन। इवन देन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू सिंस एंड फार, you can ask me in the comment section. Thank you and bye.